नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। देश में पहली बार रोहिंग्या मुसलमानों पर बनी फिल्म रिलीज होने से पहले ही चर्चा का विषय बनी हुई है। इस फिल्म का नाम द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल है, जो 15 अगस्त के आसपास रिलीज होनी है। हालांकि इसके रिलीज को लेकर पश्चिम बंगाल में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, लेकिन पूरे देश में लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर और लेखक जितेंद्र नारायण सिंह उर्फ वसीम रिजवी ने बताया कि इस फिल्म के माध्यम से रोहिंग्या मुसलमानों की असलियत और उनके द्वारा किए गए कृत्यों का चलचित्र के माध्यम से वर्णन किया गया है। इसमें दिखाई गई सारी घटनाएं सत्यता पर आधारित हैं। फिल्म को सेंसर बोर्ड ने भी पास कर दिया है। अब इसके प्रचार प्रसार पर कार्य हो रहा है और संभवतः अगले महीने इसे रिलीज किया जाना है। आपको बता दें कि काशी पहुंचे जितेंद्र नारायण सिंह उर्फ वसीम रिजवी शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इन्होंने कुछ समय पूर्व ही सनातन धर्म स्वीकार किया है और अपना नाम वसीम रिजवी से जितेंद्र नारायण सिंह रख लिया है। हर हर महादेव। हमारी जो फिल्म अभी तैयार है और रिलीज होने जा रही है, उस फिल्म का नाम है द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल। अच्छा, द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल फिल्म का बनाने का उद्देश्य क्या है? देखिए, ये डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल रोहिंग्या घुसपैठियों पर आधारित है और किस तरह से रोहिंग्या वेस्ट बंगाल से वहाँ की हुकूमत से संरक्षण पा रहे हैं और किस तरह से वो उनको वहाँ लीगल किया जाता है और किस तरह से पूरे देश में फिर वो फैल जाते हैं और पूरे देश में फैलकर किस तरह की उनकी एक्टिविटीज़ है, किस तरह से भारत को रोहिंग्या से ख़तरा है, ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं हमारी फिल्म में। और ये एक ऐसी कहानी है जो रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। किस तरह से हिंदुओं के साथ में पश्चिम बंगाल में भेदभाव किया जा रहा है, किस तरह वहाँ की जो हुकूमत इस वक्त टीएमसी की हुकूमत है, ममता बनर्जी उसकी मुखिया हैं और चीफ मिनिस्टर हैं वेस्ट बंगाल की, किस तरह से वो वहाँ पर एक मुस्लिम समाज को संरक्षण दे रही हैं, उन लोगों को जो देश के लिए ख़तरा है रोहिंग्यास, उनकी आबादियां वहाँ बसाई जा रही हैं। किस तरह से ममता की हुकूमत में हिंदू परेशान है, किस तरह से वहाँ से वो भाग रहा है, क्या क्या जुल्म और ज़्यादतियाँ वहाँ पर हो रही हैं, किस तरह से वोटों की राजनीति, एक घिनौनी राजनीति जो वहाँ पर इस वक्त टीएमसी की हुकूमत कर रही है, उस सब का पर्दाफाश करती है हमारी फिल्म द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल। लोकतंत्र दुनिया में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के राज को कहा गया है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू यह भी है कि अगर बहुमत मुसलमानों का हुआ तो कानून भी शरीयत का होगा। नलवा खली गांव में हिंदुओं के 200 घर जला दिए गए। खबर को इस तरह दबा दिया गया कि प्रेस तक को कान खबर नहीं हुई। सरकार ने कोई एक्शन नहीं। यहाँ तो गवर्नर को असेंबली में घुसने नहीं दिया गया, सीबीआई को अरेस्ट कर लिया जाता है। किसी समय में भारत का मैनचेस्टर रहा पश्चिम बंगाल अब इसी रास्ते पर चल पड़ा है, जहां लोकतंत्र के दूसरे पहलू का फायदा उठाने के लिए संगठित रोहिंग्या और कट्टरपंथी बांग्लादेशी समूहों को सरकारी सहूलियत देकर बसाया जा रहा है। वहीं असंगठित हिंदुओं के लिए बंगाल अब दूसरा कश्मीर बन गया है। रोहिंग्या मुसलमानों से ममता की ये मोहब्बत हिंदुओं को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर कर रही है। सीमावर्ती इलाके हिंदू विहीन हो चुके हैं। यहाँ से लाखों लाख बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए भारत के कोने कोने में जाकर बस रहे हैं। मतलब एकदम साफ है, संदेश स्पष्ट है। तुष्टीकरण की राजनीति ने हिंदुओं के 30 त्योहारों पर पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया है।
पे। तुम फौरन अपनी लड़की को लेकर वहाँ से निकल जाओ। पश्चिम बंगाल अब कश्मीर से ज्यादा बदतर होता जा रहा है। हिंदुओं पर हुए सामूहिक नरसंहार, कत्लेआम, सामूहिक बलात्कार और पलायन की घटनाओं को दबा दिया गया। धार्मिक प्रयोगशाला बन चुके पश्चिम बंगाल के हालात को आज पूरा देश जानता है, लेकिन बोलना कोई नहीं चाहता। आपकी इसी खामोशी की आवाज है